आपका वेस्ट बंगाल का कैंसिल हो गया है, परमिशन नहीं मिला, आपको क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आर के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, एक लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसा रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। सर, आपका जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम तरह के हर्डल्स आ गए। क्या आपको लगता है कि आपके जो अपोनेंट हैं उनकी साजिश है? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के, फुरफुरा शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरा शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं,
उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए सर? कंफ्यूजन है, एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब उनकी पार्टी अलग है, तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, कल उसका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है ठहरिए देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली CPM कहीं रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहाँ पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे।